देखो भाई, कल जो मेथड किया था हमने वो क्या था, पोटेंशियल तो फाइंड आउट किया था हमने ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। लेक्चर 12th जो था उसमें हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था होलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग वाले केस में, और एक केस हमने अलग बनाया था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था हमने स्फीयर के आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड, ठीक है ना। अभी सेकंड मेथड से करने जा रहा हूँ, तो सिर्फ एक ही केस है ये सेकंड वाला अपना, ठीक है। इसी से दोनों क्लियर हो जाएंगे। जिस बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो फर्स्ट वीडियो देख लेना, इससे पहले वाला लेक्चर 12th, और अगर लेक्चर 12th समझ में नहीं आता है तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। देखो अभी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में आपको पता है एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो यानी कि जितना भी आप चार्ज दोगे इसको कहाँ पे लाई करेगा, वॉल्यूम में। कहाँ पे टिकेगा ये, वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे। तो ये जो सेंटर है ये O है और इसका रेडियस कितना है भाई, कैपिटल R, समझ में आएगा। अब आउटसाइड कोई पॉइंट है P, वहाँ पे इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। डिराइव नहीं करवाया था मैंने पिछली वीडियो में, अभी डिराइव करवा दूंगा, ठीक है। और सरफेस पे और फिर अंदर, तीन केसेस बनेंगे हमारे यहाँ पे। पॉइंट आउटसाइड है अभी, फिर ये पॉइंट सरफेस पे होगा, और ये पॉइंट अगर अंदर होगा तो जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए केस फर्स्ट अपना आउटसाइड है, तो ये जो R डिस्टेंस है ये R इज़ ग्रेटर देन R, ठीक है ना, ठीक है। अभी देखो अपना डेरिवेशन करना है हमारे को पोटेंशियल के लिए, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला, dV = -E.dr, ठीक है। अब पोटेंशियल मैंने बताया था इतना एलिगेंट फॉर्मूला है ये, इसके हेल्प से आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो, न कि चेंज इन पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पोटेंशियल। कैसे, एक पॉइंट कहाँ पे बना देंगे हम, कहाँ से लेके आ रहे हैं इसको, इन्फिनिटी से आ रहे हैं हम इस पॉइंट तक, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल वो क्या कितना हो जाता है, V लिख देता हूँ, V मीन्स पोटेंशियल कितना है, 0। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आए ऐसे, इन्फिनिटी बहुत दूर, और यहाँ तक आ रहे हैं हम, फिर ऐसे सरफेस तक आएंगे और फिर अंदर भी आएंगे ऐसे। तो एक पॉइंट कहाँ पे मान लो, इन्फिनिटी पे, दूसरा पॉइंट कहाँ पे, P पे। तो इनिशियल इन्फिनिटी और फाइनल क्या हो गया ये। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, फाइनल माइनस में इनिशियल कहाँ है, इन्फिनिटी। आया होगा समझ में। चाहे आप ऐसे इंटीग्रेट कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से कहाँ तक चलते आ रहे आप, इन्फिनिटी से कहाँ तक आगे, P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R। डिस्टेंस सेंटर से कितना, इन्फिनिटी, और फिर जहाँ तक आप लेके आए हो P पॉइंट तक, सेंटर से कितना है, R। या फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर इसका जब आप रखोगे देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, इन्फिनिटी से कहाँ तक, V पोटेंशियल एट P पॉइंट तक, ठीक है ना। क्योंकि आप पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट भी किसकी रखोगे, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी और पोटेंशियल एट P पॉइंट, तो आप जब रखोगे इसको इंटीग्रेट करेगा V बन जाएगा, V अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, तो भी तो ये आना है। मैं सीधे क्या लिख देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आए समझ में। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आउटसाइड, हमने कैलकुलेट किया हुआ है स्फीयर से बाहर। सॉलिड स्फीयर के केस में भी कैलकुलेट किया हमने, स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, K देखो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। आज मैं पूरे डेरिवेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करके क्या लिखने वाला हूँ, K, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा लेंथी ना हो अपना, समझ में आएगा। K Q, इसको Q चार्ज दिया आपने, कितना चार्ज दिया टोटल, Q, तो KQ अपॉन में R, आउटसाइड कितना होगा, KQ अपॉन में R, तो ये आउटसाइड है। सरफेस पे कितना हो जाता है, KQ अपॉन में कैपिटल R, सरफेस का जो डिस्टेंस है सेंटर से, आया ना समझ में। और अंदर कितना होता है वो हमने किसकी टर्म में निकाला हुआ है,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बताइए, रो आर अपॉन में 3 एप्सल। तो भाई ये इसकी हेल्प से हमने डिराइव किया था कल। तो आज मैं इस फॉर्मूले की नहीं, मैं इस तरह से इसको डिराइव करूँगा। इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे हम के क्यू वाले फॉर्मूले में। अभी ये किस फॉर्म में है, रो की फॉर्म में, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अभी देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना है आउटसाइड, के क्यू अपॉन में आर इंटू डी आर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, वी पी, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया 0 इन्फिनिटी का, इजिकल्स टू जो चीज़ कांस्टेंट है बाहर उठा लो, कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको, के क्यू अपॉन में आर, कहाँ है कांस्टेंट यार, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आता है, आर स्क्वायर आता है, तुम बताते नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आता है, आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है तो अंदर है 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी आर। पोटेंशियल वाला याद रखेगा, मेरे पोटेंशियल में तो आज सिंपली आर आता है, हम क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब पोटेंशियल एट पी पॉइंट के क्यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, आर की पावर -2 हो जाएगी इंटू में डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट याद रखो, लिमिट रखो चाहे ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इसमें पावर 1 ऐड कर दो और वही पावर नीचे, तो 1 ऐड करोगे इसमें पावर में, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया है, आर की पावर -1 अपॉन में -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या लगाते आ रहे थे हम, माइनस, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। आया चीज समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से आर। तो देखो जब आप इसको रखोगे ऐसे, आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऐसे नहीं रखना, इसको नीचे ले जाओ, 1 अपॉन आर प्लस का हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या होगा, के क्यू अपर लिमिट 1 अपॉन, देखो इसको 1 अपॉन आर करो, अपर लिमिट रखोगे 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू पता है ना 0, तो के क्यू अपॉन में आर। सिंपली फॉर्मूला क्या हो गया है, के क्यू अपॉन में आर, यही है पोटेंशियल आउटसाइड। आई ना चीज़ समझ में। अब ड्राइव कर दिया मैंने, पिछले वाले वीडियो में नहीं किया था, इसमें देख लेना। अभी फर्स्ट केस हो गया है, सेकंड केस भी हो जाएगा। सेकंड केस देखिए, पोटेंशियल एट सरफेस, यही कर लेते हैं, ये यहाँ करवा दूँ। केस टू यानी कि r इजिकल्स टू क्या हो गया है, r, सरफेस पे आ गए हम, तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा, बस ये r, के क्यू अपॉन में r। आए ना समझ में, ठीक है। अब इनसाइड निकालना है हमारे को, इनसाइड वाली टेंशन रहेगी, इनसाइड निकालेंगे। और अभी रो वाली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे हम, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला। देखो केस थर्ड, इनसाइड। अब आप अंदर आ गए हो, अंदर, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है बाहर वाले पॉइंट की। ये पॉइंट है सरफेस पे और सरफेस से आप यहाँ आ गए हो, यहाँ अंदर, तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट मानो आप पी पॉइंट, और यहाँ का पोटेंशियल वी पी लिखो या वी आई लिखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल वी पी कितना डिस्टेंस पे है सेंटर से, आर, और एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लो जस्ट सरफेस के साथ, सरफेस के अंदर मान लो थोड़ा सा है सरफेस पे ही, वी एस, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल माइनस है इनिशियल, तो फॉर्मूला भाई डी वी इजिकल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इंटीग्रेट कर देंगे और कहाँ से कहाँ तक चलते आ रहे हो आप, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया फाइनल और वो क्या हो गया इनिशियल। वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको फाइनल मान लो, आप यहाँ से यहाँ चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये फाइनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इनिशियल। बोलो कौन से तरीके से कराऊँ, दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि सुनो ध्यान से, जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, देखो इनिशियल अंदर और फाइनल कहाँ चले गए आप, सरफेस पे, अंदर से आप बाहर चले गए, ध्यान से देख लो भाई। तो ये लिमिट पुट कर दी है मैंने, वी एस इनिशियल टू फाइनल, अंदर से बाहर जा रहे हैं ऐसे। तो उस टाइम पे जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसका डिस्टेंस वी पी का डिस्टेंस, और जब आप बाहर गए तो कितना डिस्टेंस होगा सेंटर से, ये चीज़ ऐसे रखनी है। और जब आप इसको यहाँ रखोगे और वी पी के ऊपर, तो ये भी तो चेंज हो जाएगी,
एक ही बात है, उससे डरने की जरूरत नहीं, डेरिवेशन सेम आना है। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में माइनस, देखो माइनस स्मॉल आर टू कैपिटल आर लिमिट है। अब ई की वैल्यू हमें पता है इनसाइड कितनी होती है, रो आर अपॉन में 3 एप्सल। भाई मैं इस फॉर्म में नहीं रखना चाहता, मैंने बताया था मैं इसको कन्वर्ट करके रखूँगा, कितना चार्ज है टोटल चार्ज की टर्म में मैं इसको रखना चाहता हूँ, के क्यू वाली टर्म में। तो कन्वर्ट करिए इसको। देखो आपको पता है अगर आप चार्ज को लिखना चाहते हो तो चार्ज को क्या लिखोगे आप, चार्ज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में डेंसिटी। और अगर डेंसिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, वेरी गुड, डेंसिटी को हटाओगे तो क्या लिखा जाएगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। बस इतना ध्यान रखना है, समझ में आएगा। तो अब इस क्यू को ही हटाना है हमने, बस सॉरी इस रो को ही हटाना है। अब इस रो को हटाएंगे और ये पुट कर देंगे, ई इज इक्वल्स टू रो को हटाएंगे, क्यू नीचे आ जाएगा, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो नीचे है 3, ये तो नीचे ही रहेगा 3 एप्सल, और ऊपर क्या है एक स्मॉल आर। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो, ऊपर क्या है नीचे क्या है। अब ये 3 तो पलट जाएगा अपने आप, 3 ऊपर चला जाएगा, या यहाँ नीचे काट दो इसको सीधा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको ऊपर ले जाओ 3 को, 3 कैंसिल। ये तो पावर है, कभी इस 3 को काट दो, ये 3 पावर है आर क्यू। आया होगा समझ में। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो गया है क्यू की टर्म्स में, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सल आर क्यूब, और ऊपर आर स्मॉल आर। अब मैं इसको 1/4 पाई एप्सल को क्या लिख सकता हूँ, के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हमने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया। आया नहीं भी समझ में। तो अब इससे निकाल लेंगे, तो के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब इंटू में क्या कर दूँ, डी आर। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर उठा लो, के क्यू अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट, आर इंटू डी आर वेरिएबल है आर। ठीक है, तो वी एस माइनस में वी पी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यूब, अंदर में क्या है आर इंटू डी आर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, वेरी गुड। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो भाई, पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ो और उसी से डिवाइड कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया वी एस माइनस वी पी। इंटीग्रेशन देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 2 और आर से आर। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस क्या लिखो, लोअर लिमिट। देखो कर दो साफ इसको, ठीक है, वी एस माइनस वी पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरी गुड, बाई 2 है, हो गया। अब पोटेंशियल एट पी पॉइंट निकाल रहे हैं हम, तो सरफेस को उधर ले जाओ भाई, कहाँ का निकालना है, पोटेंशियल एट पी पॉइंट इनसाइड। तो माइनस का वी पी ये कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर ही होगा, सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा सरफेस का, के क्यू अपॉन में आर, इसको उधर ले जाओ, माइनस के क्यू अपॉन में आर क्यूब आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसको मैं उधर उठा के ले जा रहा हूँ, ये इधर क्या है प्लस का, उधर जाके माइनस का के क्यू अपॉन में आर, हट गया। ठीक है, अब देखो माइनस वी पी, अरे माइनस को तो ख़त्म कर देंगे अभी, माइनस कॉमन ले लो, ये पूरी एक टर्म और ये अकेली एक टर्म, तो माइनस कॉमन उठाओगे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हट गया है। तो कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, के क्यू अपॉन में आर दिख रहा है, बस यही चीज़ कॉमन है इसमें से, ये 2 टर्म है, ये पूरी एक इतनी और ये अलग, तो क्या कॉमन है बेटा, के क्यू अपॉन में आर, ये कॉमन है। तो यहाँ पे तो आर क्यूब बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, आर क्यूब, एक आर उठा लिया, कितना बच गया, हाँ यही याद रखना है। ठीक है, आर स्क्वायर बोल रहा था, इसका मतलब वो जाग रहा था ठीक है ना, हाँ, आर स्क्वायर अपॉन में 2, देख लो ध्यान से। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ, आर स्क्वायर बाई 2। अब मैं ये जो बचा हुआ है ना यहाँ पे 1/r स्क्वायर, ध्यान से देखो, इसमें से के क्यू अपॉन में आर उठा है, तो 1/r स्क्वायर बचा हुआ है। अब इस आर को अंदर ले जा रहा हूँ, कर दो मल्टीप्लाई, 2r स्क्वायर, इधर क्या है 2r स्क्वायर ही करूँगा पूरे के साथ अंदर मल्टीप्लाई, और इधर जब हमने उठा लिया तो प्लस क्या बच गया था 1,
मेरे हिसाब से आप इसको भूलोगे नहीं। अगर ये भूल जाते हो तो दिक्कत आएगी। जब आपने इसको उठा लिया बाहर तो 1 बच गया इधर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होना है, तो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। अब देखो 1/2, ये प्लस ध्यान से देख लो, ये प्लस होगा इसके साथ 1/2 के साथ, ये प्लस कहाँ जाएगा और माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में क्या लिखूं 2r स्क्वायर। वेरी गुड। ये 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, लिख दूं 3/2। वेरी गुड, 3/2 माइनस कुछ आ रहा है समझ में। 1/2 था, यहाँ क्या था 0.5 था अपने पहले वाले डेरिवेशन में, 0.5 1/2, यहाँ कितना था 1.5, वही चीज़ है, सेम चीज़। अब देखो अगर आप स्पेशल केस करते हो, अगर आप सेंटर पे आ जाते हो, कहाँ सेंटर पे, तो सेंटर पे ये आर कितना हो गया 0, हट जाएगा ये टर्म हट गई। तो एट सेंटर पे क्या होगा, एट सेंटर वी पी, इन साइड सेंटर पे क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर इंटू में 3/2। तो ये के क्यू अपॉन आर कहाँ का पोटेंशियल है, सरफेस का। तो वी पी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस। क्या आया समझ में, वही आया कि डेरिवेशन वही आया या अलग आया। हाँ पहले बताया था मैंने, सरफेस का जो पोटेंशियल है ना उससे सेंटर पे, देखो अभी क्या लिखना चाहिए मेरे को, ओ सेंटर लिख दूँ, सेंटर लिख दूँ ओ पॉइंट का, ओ पॉइंट पे, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो 1.5 गुना ज़्यादा होगा। ये बताया था मैंने, वही आया कि नहीं आया, वही चीज़ तो सेम ही रहेगी। आई चीज़ समझ में। अभी देखो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे आप, सेंटर से दूर जाओ, तो सेंटर से दूर जा रहे हो तो ये चीज़ इंक्रीज हो रही है। कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, मतलब इसमें से कुछ घट रहा है। जितना आप दूर जाओगे सेंटर से ये चीज़ इंक्रीज होगी, इसका मतलब कुछ इसमें से कुछ बड़ा होता जा रहा है और घट रहा है। तो मतलब वैल्यू क्या कर रही है, सेंटर से दूर जाते हुए डिक्रीज कर रही है। इनसाइड, अब ये क्या निकाला आपने, ये इनसाइड पॉइंट है ये वीपी, तो वैल्यू डिक्रीजेज। और कैसे डिक्रीज करेगी, देखो मैं बता देता हूँ, इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से आप। वीपी अगर ये चीज़ अगर कांस्टेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आर स्क्वायर। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। नेगेटिव साइन क्या बताता है, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से देख लो, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में आप जाओगे, नेगेटिव साइन क्या बताता है, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटता चला जाएगा। और जो ग्राफ बनेगा, यहाँ तो पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो पैराबोला शेप वाला ग्राफ बनेगा। जैसे ग्राफ बनाना सिखाऊंगा मैं भी आपको, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला शेप में, समझ में आ गया। ध्यान से देख लो, पावर 1, जब ये रिलेशन आता है ना x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, अगर 11th क्लास में आप पढ़े हो तो कौन सी इक्वेशन होती है, पैराबोला। तो जो पोटेंशियल गिरेगा कहाँ तक, सरफेस तक, वो पैराबोलिक शेप में ग्राफ बनेगा उसका। चीज़ आई समझ में, ठीक है। ठीक है भाई, और इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूले को चेक करो, कहाँ के लिए, सरफेस के लिए चेक कर लो। तो सरफेस पे देखो ये आर और ये आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 1/2 यानी कि कितना 0.5, तो 1.5 में से 1.5 में से 0.5 हटाओ, कितना बच गया 1। तो सरफेस पे के क्यू अपॉन में क्या आ जाता है, आर। आई ना चीज़ समझ में। तो ये वीपी नहीं रहेगा, कहाँ का पोटेंशियल बन जाएगा, सरफेस का। प्रूव कर चुके हैं ये तो हम। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो अपने स्पेशल केसेस की हेल्प से, ठीक है। चीज़ें समझ में। एक बार ग्राफ और दिखा देता हूँ आपको। देखो एक चीज़ सोचने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें कितना डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में फॉर्मूले में देखो ये क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, आर। क्या समझ में आया। सॉलिड वाले केस में, जिस बच्चे को याद है सॉलिड वाला, होलो में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, अंदर में 0। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। ये चीज़ बता रहा हूँ। और इस केस में उल्टा है, इस केस में क्या है, पोटेंशियल गिरेगा, पोटेंशियल सेंटर पे तो मैक्सिमम, और जितना आप दूर जाओगे सेंटर से पोटेंशियल गिरेगा।
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। एक बार इसका ग्राफ और देख लो, फिर मौजा ही मौजा। ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या बनेगा, देखो ये रहा पोटेंशियल, यहाँ पे मैक्सिमम, और ये रहा डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ सेंटर, ओ सेंटर, सेंटर से कहाँ तक गए, सरफेस तक, तो आर आर, ये आउटसाइड वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये इनसाइड इतना, और यहाँ सरफेस पे पहुँच गए हम। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेंटर पे तो वैल्यू क्या रहेगी, सेंटर पे, सेंटर लिख दूँ, सेंटर ओ सेंटर पे वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। फिर सरफेस तक जब आप सरफेस पे जाओगे तो उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ डिक्रीज करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, यहाँ, अब ये जो ग्राफ है ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा देखो, पैराबोलिक शेप बनानी है, पैराबोलिक शेप, पैराबोला ही बन गया ये। और जब आप सरफेस से आगे जाओगे तो ऐसा, ऐसा समझ में, एक बार ऐसे गिरेगा, क्योंकि स्क्वायर था ना भाई, हाँ आर का स्क्वायर था उधर, तो ये ऐसी शेप। और जब आप सरफेस पे पहुंच जाओगे तो वैल्यू बचेगी इतनी, मैक्सिमम थोड़ी ना रहेगी। और फिर ऐसे गिरेगा, ऐसे, थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूँ मैं इसको। फिर सिंपली किससे गिरेगा, ये आर स्क्वायर, सॉरी आर से, किससे गिरेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ बनेगा इसका, समझ में आ गया। और ऐसे इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल। आई जी समझ में। कल जो हम वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू कंसेंट्रिक सेल्स, या टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। वैसे सिलेबस में नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था जो मैंने करवाया, लेकिन आना चाहिए हर एक बच्चे को। इंपॉर्टेंट कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। कौन सा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम की हेल्प से आउटसाइड इनसाइड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालता था ना हमने, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी उसी पे आते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आना चाहिए। हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आ जाए, या पता तो नहीं चाहिए वैल्यू को, ठीक है ना। और जो कंसेंट्रिक वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।